बाबेल का विनाश 18। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित होगी। 2 उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। यशा 13:21 यिम 50:39 यिम 51:37 3 क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। यिम 51:7 4 फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। यशा 52:11 यिम 50:8 यिम 51:45 5 क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। 6 जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो भी, जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। भज 137:8 7 जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। 8 इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यिम 50:31 बाबेल के लिए विलाप 9 और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। यिम 50:46 10 और उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबेल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। यिम 51:8-9 11 और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। 12 अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल, बैंगनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित काठ, हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहे और संगमरमर की सब भांति के पात्र, 13 और दालचीनी, मसाले, धूप, गंधरस, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। 14 अब तेरे मनभावने फल तेरे पास से जाते रहे, और सुख विलास और वैभव की वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। 15 इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और विलाप करते हुए कहेंगे। 16 हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने, रत्नों और मोतियों से सजा था। 17 घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक मांझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। 18 और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। यिम 51:37 19 और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे सेंचुरी, और रोते हुए और विलाप करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। यह 27:30 20 हे स्वर्ग, और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। बाबेल के विनाश की अंतिम स्थिति 21 फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा।
येम 51:63, 64 ये है 26:21, 22 वीणा बजाने वालों, गायकों, बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। यशा 24:8 ये है 26:13, 23 और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। येम 7:34, येम 16:9, 24 और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब मरे हुओं का लहू उसी में पाया गया। येम 51:49, स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति 19 इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ एको ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही का है। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। व्यव 32:43, 3 फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। भज 106:48, 4 और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। 5 और सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। भज 135:1, 6 फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। भज 99:1, भज 93:1, 7 आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह भी आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8 उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। 9 तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। 10 तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरासी। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी की आत्मा है। सफेद घोड़े पर सवार 11 फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। भज 96:13, 12 उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। प्रका 19:16, वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 14 और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। 15 जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। प्रका 2:27, 16 और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 6:15 पशु और उसकी सेना का पराजित होना। 17 फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये है 39:19, 20, 18 जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस
और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। 19 फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। 20 और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्रका 20:21 और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। शैतान को 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डालना। 20 फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। 2 और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। प्रका 12:9 3 और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करना। 4 फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण भी काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। दानी 7:22-5 जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। 6 धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। शैतान का विनाश 7 जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8 और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। 9 और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। यह 39:6 10 और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मत्ती 25:46 श्वेत महासिंहासन और अंतिम न्याय। 11 फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। मत्ती 25:31 भज 47:8 12 फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक सी, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दानी 7:10-13 और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 14 और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। 15 और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।